कैसे हो मित्रों। नमस्कार, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान जीके प्रश्न बैंक पार्ट 3 लेके आया हूं। मेरे पिछले दो वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 अपलोड किया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सरल से कठिन की तरफ लगातार बढ़ता चला जाऊंगा। जैसे जैसे प्रश्नों के मेरे क्वेश्चंस बैंक बढ़ते चले जाएंगे, उसी प्रकार से वैसे वैसे मेरे प्रश्नों में टिपिकलता भी आती चली जाएगी, क्योंकि मैं एकदम से कठिन प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने कठिन प्रश्न प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप लोग सरल करने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा जितने भी मोस्टली प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्रों, वह अधिकांश रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट के एग्जाम में तथा इसके साथ साथ आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। और आने वाले समय में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अधीनस्थ सेवा या फिर आरपीएससी, इनके माध्यम से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामों के माध्यम से, उनमें लगभग लगभग जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वह सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को सरल करने का प्रयास कीजिएगा और इसके साथ साथ अपना दिमाग लगाइएगा कि इनको किस प्रकार से सरल किया जा सकता है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में सफल होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मित्रों, तब तक आप लोगों की सफलता के चांस बढ़ नहीं पाएंगे। और आप लोग बिना डायरेक्ट पढ़ते रहते हैं और आप लोगों को खुद को एग्जामिन नहीं हो पाता है कि हम लोग कितने पानी में हैं, हम लोगों ने हमारे दिमाग में कितने प्रश्न राइट है, या हमारे मस्तिष्क के अंदर कितना ज्ञान है और हम इन प्रश्नों को क्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो मेरे द्वारा जो टेस्ट पेपर लिया जा रहा है उनको इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करें, जैसा कि आप लोग एग्जाम के अंदर कर रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग बीच बीच में सरकार के देखते हैं तो उसमें नुकसान आपका ही है, मेरा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आप बात मानेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं मानेंगे तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपका खुद का जीवन है, आपकी खुद की जिंदगी है। इसके साथ अपन आरंभ करते हैं मित्रों। लेकिन आरंभ करने से पहले एक खास बात कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तथा इसके साथ साथ लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तथा साथ साथ जितने भी मैं भविष्य में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा, तो वह डायरेक्ट आप लोगों के पास यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल में पहुंच जाया करेंगे, जिससे आप आसानी से उनको देख सकें और अपने ज्ञान को जनरेट कर सकें। इसलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करने से आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप लोगों का फायदा ही है। चलो मित्रों, आरंभ करते हैं अपन। पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग ध्यान से देखिए। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। ये जो प्रश्न है मित्रों, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है आरपीएससी के माध्यम से। सन 2017 में एग्जाम जो करवाया गया था आरपीएससी का, 26/4 सन 2017 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जीके का जो पेपर था, फर्स्ट पेपर था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। तो मावट वर्षा के बारे में पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मावट जो वर्षा है वह बेसिकली सर्दियों में होने वाली वर्षा है, जिसको राजस्थान के अंदर जो सर्दियों में जो वर्षा होती है, तो उसको राजस्थान में क्या कह दिया जाता है, उसे मावट कह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वह प्रश्न क्या बोल रहा है कि मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों पश्चिमी विक्षोभ, बी ऑप्शन दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या सी ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों लौटता मानसून, और डी ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है। आप लोगों के मस्तिष्क में कौन सा आंसर आ रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। हालांकि कुछ समय पश्चात मैं डायरेक्ट लाइव आऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। जो मैं प्रोग्राम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये कम्प्लीटली अभी रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये कतई फील ना हो कि मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं। बाकायदा आप लोगों को टाइम देता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को सरल करें और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अपन इसका आंसर देखने का प्रयास करें कि मावट मावट जो वर्षा होती है जिनसे होती है वह है, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा मित्रों। ए ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी विक्षोभ, बी ऑप्शन दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सी ऑप्शन दिया हुआ है लौटता मानसून, या डी ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यदि अपन इसका आंसर देखने का प्रयास करें तो जो मावट वर्षा होती है मित्रों, वह मोस्टली पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही ये वर्षा होती है। और सर्दियों में होने वाली वर्षा को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है।
तो इसका ए इज ए राइट आंसर। तो आप लोगों ने जिसने ए आप लोगों के दिमाग में है वो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ए लगाइएगा, और जिनके दिमाग में नहीं आया है जो आंसर आया है वो भी लगाइएगा, जिससे आप लोगों का एग्जामिन होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अपन अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थल जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह एग्जाम भी माध्यम आरपीएससी के माध्यम से पूछा गया एग्जाम है, जो कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया एग्जाम है, जो 2017 के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो उसमें यह प्रश्न बाकायदा पूछा गया था मित्रों। तो अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कोपेन जो है, कोपेन के अनुसार राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का कौन सा कूट है? तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोपेन ने जो जलवायु के जो कैटेगरीज बांटी थी, जैसे आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि BWHW, एक बी नंबर दिया हुआ है AW, सी नंबर दिया हुआ है CWG, और डी नंबर दिया हुआ है BSHW। तो यहाँ पर 4 टोटल आप लोगों के को यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु कोपेन ने जो बांटी थी मित्रों में लगभग 8 भागों में डिवाइडेशन किया था। 8 से 9 भाग बताए जाते हैं कि कोपेन ने 8 से 9 भागों में भारत के जो वातावरण है या इंडिया का जो वातावरण है, भारत का जो नक्शे के आधार पर जो उसने मानसून का तरीका बताया कि उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय, इस प्रकार से उसने जो बताया वह टोटल 8 भागों में बांटा है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है आप लोगों के दिमाग के आधार पर? टोटली ये रटने का सब्जेक्ट है कि कोपेन ने जो 8 भाग बांटे वह कौन कौन से हैं, तथा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का क्या कहा था। ये दिमाग से निकाल दो आपकी राजस्थान में क्या कहा था, नॉट राजस्थान, उसने सिर्फ उष्ण उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को क्या नाम दिया था, दैट इज ए राइट आंसर। तो आप लोगों को उसी पर क्लिक करना है। हम लगा देते हैं राजस्थान की जगह उत्तर प्रदेश बोल देता हूँ, उत्तर प्रदेश की जगह मैं गुजरात लिख देता हूँ, गुजरात की जगह मैं मध्य प्रदेश लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन जो राइट क्लिक करना है वह उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के ऊपर ही आप लोगों को क्लिक करने का प्रयास करना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो कोपेन ने जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है उसका क्या नाम दिया था? यदि अपन इसका राइट आंसर देखें, हो सकता है आप लोगों ने बता दिया हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोपेन ने जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु दिया वो BWHW शब्द दिया था। BWHW शब्द दिया था। ये कंप्लीटली रटने का सब्जेक्ट है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि BWHW के आगे उष्ण मरुस्थल जलवायु लिखा मिलेगा आप लोगों को, तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मित्रों जिनको आपको समझना पड़ता है, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको कंठस्थ रटना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न के ऊपर। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों को? तीसरा नंबर का प्रश्न कहता है कि दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली जो स्थायी पवनें हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है दक्षिण पश्चिम में चलने वाली स्थायी पवनें? जो ये प्रश्न है मित्रों, आप लोगों से ये प्रश्न तभी सरल हो सकेगा जब आप लोगों को भारत जो पृथ्वी है, पृथ्वी का पूरी की पूरी आकृति के बारे में ध्यान होगा कि किधर से उष्ण कटिबंधीय जलवायु या किधर से पछुआ पवनें चलती हैं, और किधर से व्यापारिक पवनें चलती हैं, किधर से आर्द्र पवनें चलती हैं, किधर से शुष्क पवनें चलती हैं। ये सारे आप लोगों को कंठस्थ याद होना अति आवश्यक है। ये याद नहीं होगा तो ये प्रश्न भी आप लोगों को सरल नहीं होगा। एक हल्का सा मैं पृथ्वी की आकृति बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ मित्रों कि पृथ्वी की आकृति बन जाए। ये पृथ्वी की आकृति बना दी यहाँ पे, और ये पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा निकाल दी। अब ये 23.5 डिग्री निकाल दी, 66.5 डिग्री। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पे ध्रुवीय है या कौन सी है, यहाँ पर व्यापारिक है या पछुआ है, कौन सी है। तो ये आपके मस्तिष्क में मित्रों क्लियर होना चाहिए कि कौन सी जलवायु किधर से चलती है। तो आपको जो ग्लोब दिया हुआ जाता है, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, वह ग्लोब आपके मस्तिष्क में उतरा हुआ होना चाहिए, तभी जाके ये प्रश्न सरल हो सकता है, अदरवाइज ये प्रश्न आप लोगों का सरल नहीं हो सकता है मित्रों। अब यदि अपन देखें तो इसका क्या आंसर राइट होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने। क्लियर है बात? नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने। नेक्स्ट सी नंबर क्या दिया हुआ है मित्रों? सी नंबर देता है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने, और डी नंबर दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने।
यदि अपन देखें तो दक्षिण पश्चिम से पवन जो चलती है, पश्चिम की तरफ से दक्षिण पश्चिम से यूं पवन चलती है मित्रों, तो उन्हें हम पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा आप। जब पछुआ पवनों के नाम जानते हैं तो ऑप्शन में एक तो ए नंबर पर पछुआ आ रहा है और एक डी नंबर पर पछुआ आ रहा है। क्लियर हो गई बात। यदि इन दोनों को देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने और एक ए ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने, तो दक्षिण पश्चिम से जो चलने वाली पवने होती है वह नीचे से ऊपर की ओर चलती हुई नजर आती है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने। यदि होता उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने तो बात अलग हो जाती, आंसर गलत हो जाता, बट ये बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, ए इसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यह प्रश्न भी पूछा गया है मित्रों, ये प्रश्न 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है सेकंड ग्रेड के अंदर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। 1/5/2017 को यह प्रश्न पूछा गया था। आरपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। क्लियर होगी बात। क्या कह रहा है ये, उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा करती हैं। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवने, ध्यान से सोचिएगा कि किस तट के ऊपर उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवने वर्षा करती हैं। तो इसका आंसर क्या राइट होगा। ए, बी और सी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। डी ऑप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, डी ऑप्शन में लिख दो उपरोक्त में सभी, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो डी ऑप्शन में आप कुछ मान लेना, लेकिन इन तीनों में से आंसर राइट है एक, कि उत्तरी पूर्वी जो शीत मानसूनी पवने हैं किस तट के सहारे वर्षा करती हैं। तो क्या मालाबार तट पर वर्षा करती हैं, कोंकण तट पर वर्षा करती हैं, या जरगा और अचलगढ़ पर वर्षा करती हैं। तो इसमें यदि अपन देखें, इस प्रश्न को सरल करने का प्रयास करें मित्रों, तो ये प्रश्न साइकोलॉजिकल आधार पर है और राजस्थान पे कंडक्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो जाता है और कई बार आप लोग इसको नक्शे के आधार पर भी समझ सकते हैं कि उत्तर पूर्वी जो शीत मानसूनी पवने हैं वे राजस्थान में वर्षा काफी करती हुई नजर आती है। तो जरगा और अचलगढ़ इज राइट आंसर। देन आप लोगों को सी के ऊपर क्लिक कर देना है कि यह इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि ऊपर से हवा आ रही, यूं आ रही है, उत्तरी पूर्वी आ रही है, तो मालाबार जो तट है और कोंकण तट है वो ऊपर से नहीं बैठता मित्रों। ये अपन भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ, ये मैं थोड़ा कोशिश कर देता हूँ, मे बी पॉसिबल। ये भारत का नक्शा मैंने बना लिया मित्रों, हालांकि माउस से उस प्रकार का वैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा लगभग लगभग। अब ये कह रहा है मित्रों कि उत्तरी पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी तो वैसे टॉप पे जा रहा है, या उत्तर और पूर्वी, तो इधर से जो वर्षा मानसूनी पवने आएंगी तो वो इस साइड तो वर्षा करने से रही, मालाबार तट और कोंकण तट के ऊपर वर्षा करने से रही, तो डेफिनेटली जरगा और अचलगढ़ पे वर्षा करेंगी। तो देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न के ऊपर। पांचवा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। ये पहले भी आ चुका है और ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 1/5/2017 को जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा था। अब आप देखो मित्रों, प्रश्न वही है बट उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि बार बार 2017 के एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था आरपीएससी के माध्यम से, हो सकता है एसएसटी के एग्जाम में आया हो, या मैथमेटिक्स के पेपर वाले में आया हो, या फिर बायोलॉजी वाले में आया हो, संस्कृत में आया हो, अंग्रेजी में आया हो, आप देख लेना उस दिन 1/5/2017 को कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखो कि बार बार बदल बदल के एक ही प्रश्न को पूछा जा रहा है बट उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, अतः ट्विस्ट किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोगों को ऐसे ही प्रश्नों को याद करने का प्रयास करना है मित्रों। तो ये क्या कह रहा है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो राजस्थान में यदि अपन सर्दी की वर्षा देखें तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, पश्चिमी विक्षोभों के कारण सर्दी की वर्षा होती है राजस्थान में, और सर्दी की वर्षा को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आप लोग आंसर क्या होगा, ए इज ए राइट आंसर, बाकी का पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट यदि अपन प्रश्न में चलते हैं तो छठा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मित्रों। तो छठा प्रश्न जो है वह भी पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट
किस कारण से होती है। देखो आप लोग मतलब एक ही प्रश्न को बार बार किसी न किसी प्रकार से घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो घुमा घुमा के पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली ये जो प्रश्न है ये 100%, ये जो मावट है 100% इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के मानसून से संबंधित। क्लियर होगी बात। तो अपन देखते हैं मानसून से संबंधित एक और, ये कब पूछा गया है मित्रों, ये असिस्टेंट जेलर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ साथ आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर 2004 में पूछा गया प्रश्न है, और 2009 में भी ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सोच सकते हो कि ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रखता है कि असिस्टेंट जेलर 2004, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 तथा थर्ड ग्रेड 2009। इसका मतलब लगातार ये बार बार 3 बार ये प्रश्न आ चुका है, बस घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। क्लियर होगी बात। देखो आप लोग क्या कह रहा है ये, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है। पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण। क्लियर होगी बात। अगला है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मावट होती है वह पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है मित्रों, ये बता चुका हूं मैं। तो डेफिनेटली बी इज ए राइट आंसर। तो आप लोगों को बी के ऊपर क्लिक कर देना है मित्रों। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 7th नंबर का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, ये देखो फिर आ गया वापस, मावट क्या है। बार बार मावट पूछा जा रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मावट क्या है। अब मावट क्या, ये प्रश्न कब पूछा गया है, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ साथ पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो डेफिनेटली यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही साल में 2 एग्जामों में यह प्रश्न लगातार आया है। राजस्थान पुलिस में आया 2013 में, और छात्रावास अधीक्षक में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अब मावट क्या है देखो अपन पढ़ते हैं। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होने वाली वनस्पति। बी ऑप्शन क्या है देखें। बी ऑप्शन कहता है कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। इससे ज्यादा आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सी और डी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से अपने मस्तिष्क की एनर्जी को वेस्ट ना करें। और इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बी इज ए राइट आंसर। तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को ही क्या कहते हैं मित्रों, मावट कहते हैं। इस बात को आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिएगा। ये अपना बी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 8वां नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वह कहीं ना कहीं मावट से संबंध रख रहा है। तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों आरपीएससी के एलडीसी एग्जाम 11 जनवरी 2014 को जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आरपीएससी का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2014 को, 11 तारीख थी और जनवरी का महीना था। देखो अब आप लोग क्या आंसर होगा, अपन देखते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। देखिए सी बात है। ए ऑप्शन है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, बी ऑप्शन है अरब सागर, सी ऑप्शन है लाल सागर, और डी ऑप्शन है बाल्टिक सागर। तो डेफिनेटली अरब सागर से उठने वाली जो वर्षा है उसी के कारण, उस उठने वाली जो विक्षोभ है उसी से ही राजस्थान में वर्षा होती जाती है। तो डेफिनेटली बी इज ए राइट आंसर। इसमें इतना सोचने की बात नहीं। बी है या ए है बताएं। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, लाल सागर एवं बाल्टिक सागर। मैं एकदम से आंसर भूल गया, पहले आप लोग सोचें फिर मैं आंसर देना चाहूंगा। वो तो मैंने कंफ्यूज डालने के लिए दिमाग में लगाया कि डेफिनेटली तो आप लोगों के दिमाग में भी आ जाएगा अरब सागर। देन अरब इज ए नॉट राइट आंसर। यदि अपन देखें कि राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है, वह शीतकालीन जो विक्षोभ आते हैं वह भूमध्य सागर एंड कैस्पियन सागर के कारण विक्षोभ आते हैं। तो देन ए इज ए राइट आंसर है मित्रों। क्लियर होगी बात। तो भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर के विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं उसी कारण से राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 9वें नंबर के प्रश्न के ऊपर। क्या कहता है 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, यह सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि उर्दू जो ऑप्शनल पेपर बच्चे लेते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उन उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये।
उर्दू में सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया। इसके साथ साथ ये ईओ के एग्जाम 2007 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। क्लियर होगी बात? क्या कह रहा है ये? राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतया होती है। सारा का सारा मावट पे ही पूछा जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है मावट का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो अपन चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर पूर्वी हवाओं, बी ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण पश्चिमी हवाओं, सी ऑप्शन दिया हुआ है संवहनीय धाराओं से, और डी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। तो सर्दियों में मुख्यतः जो बारिश होती है उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ही होती है राजस्थान में। तो देन डी इज ए राइट आंसर मित्रों। जी मैं डी पे काला कर देता हूं, डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट अपन चलते हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है? 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। जो ये प्रश्न आया है मित्रों, 10वें नंबर का जो प्रश्न आया है, ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात सेकंड ग्रेड 2014 आरपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है जुलाई के माह में कहां से गुजरती है, अर्थात राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती हुई नजर आती है? तो ए ऑप्शन है सिरोही, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है प्रतापगढ़, ए ऑप्शन है सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ झालावाड़, बी ऑप्शन है सिरोही चित्तौड़गढ़ कोटा बारा, सी ऑप्शन है जालौर पाली अजमेर करौली, और डी ऑप्शन है उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा एंड बारा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है मित्रों? और जो ये प्रश्न है 1000 मिलीबार समदाब रेखा, ये टोटली ग्लोब के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर कि जुलाई के माह में जो समदाब रेखा, जो सूरज के आधार पर ही रेखाओं का निर्धारण होता है, तो सूरज उस समय कौन सी रेखा पे चमक रहा है और कौन सी समदाब रेखा निकल रही है राजस्थान से। तो अपन डेफिनेटली यदि अपन देखें तो सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ के जो एरिया से 1000 मिलीबार समदाब रेखा उस समय गुजरती हुई नजर आती है। तो डेफिनेटली ए इज ए राइट आंसर मित्रों। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर देखें। जिस जिले, ये आरएस प्री परीक्षा के अंदर पूछा गया है, 1994 के अंदर पूछा गया है। देखो, जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है। देखो मित्रों, आंसर दो जितने मैं पानी पी लेता हूं। यदि अपन देखें कि जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, ए ऑप्शन है बाड़मेर, नहीं है विषमता सबसे ज्यादा, जयपुर जैसलमेर बांसवाड़ा। आप लोग देख सकते हैं आंसर सीधा सीधा दिख रहा है कि वार्षिक विषमता का जो स्तर है सबसे ज्यादा जैसलमेर में ही पाया जाता है। तो डेफिनेटली जैसलमेर इज ए राइट आंसर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे कोने में दिखता है, तो जैसलमेर के अंदर वार्षिक विषमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसको थोड़ा सही कर देता हूं। सी इज ए राइट आंसर मित्रों। चलो अपन अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 12वें प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न आप लोगों को क्या कहता है? देखें आप लोग, ये प्रश्न 12वां है। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया प्रश्न मित्रों। ये क्या कह रहा है आप लोगों को? राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण, अर्थात अरावली पर्वतमाला की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है, यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो ए ऑप्शन है इसका मानसून के समानांतर होना, बी ऑप्शन है मानसून दिशा के विपरीत होना, सी ऑप्शन है श्रृंखला में कटाव होना, और डी ऑप्शन है श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। यदि इन चारों को देखें तो कहीं ना कहीं ये चारों आंसर राइट है मित्रों। लेकिन एग्जाम क्या कहता है? एग्जाम कहता है कि यदि आपको एक से ज्यादा आंसर राइट नजर आते हैं तो उस आंसर पर क्लिक कीजिए जो सबसे ज्यादा नजदीक हो उस प्रश्न के। अब देखो, अपन राजस्थान का नक्शा बनाता हूं, एक सामान्य सा बना देता हूं ऐसे। ये राजस्थान की आकृति पतंग की आकृति की है, और जो अरावली है वह इस प्रकार से निकल रही है ऐसे। क्लियर हो गई बात? और मानसून भी इधर से ही आता हुआ नजर आता है।
मानसून भी इधर से आता है। जब मानसून ऐसे आता है तो ये मानसून के क्या पड़ रही है, समानांतर पड़ रही है। तो मानसून के समानांतर होने के कारण ही राजस्थान में क्या हो रही है, कम वर्षा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार से हो जाती, अर्थात ये दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ है, यदि यह अरावली की पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से और पूर्व दक्षिण की तरफ हो जाती तो राजस्थान का इधर के एरिया में घनघोर बारिश होती। लेकिन ये क्या, आड़ी बनी हुई है, समानांतर होनी है, और इस कारण से जो मानसून आता है वह सीधा ऐसे के ऐसे ऊपर निकल जाता है और इससे टकरा नहीं पाता है। क्लियर होगी बात? तो देन ए इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर 13वां प्रश्न। क्या कह रहा है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? ये जो प्रश्न है मित्रों, ये ईओ के एग्जाम में पूछा गया है, सन 2007 में पूछा गया है। और ये क्या कह रहा है कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। यदि अपन राजस्थान के एक पतंग की आकृति बना देता हूं, इससे समझ में आ जाता है कि हाँ भी राजस्थान है। देखो आप लोग, ए ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो ये रहा हमारा दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व। क्लियर होगी बात? दूसरा क्या रहा है, दक्षिण पूरब, ये रहा हमारा दक्षिण और ये रहा हमारा पूरब, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। क्लियर है? नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये रहा उत्तर और ये पश्चिम, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और ये रहा दक्षिण और ये पूर्व। तो और नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर। अब ये बोल रहा है कि राजस्थान में जो वर्षा का प्रतिशत है वह किस दिशा में वृद्धि करता है। तो डेफिनेटली राजस्थान का जो इधर का एरिया है मित्रों, ये काफी अच्छा वर्षा करता है, वर्षा होती है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे। तो इधर से और इधर की साइड यदि अपन बढ़ते हैं तो डेफिनेटली राजस्थान में वर्षा के स्तर में वृद्धि होती जाती है। तो अर्थात ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम से, और इधर का यदि अपन देखते हैं तो ये पूरब है और दक्षिण है, तो पूरब दक्षिण, अर्थात उत्तर पश्चिम से पूरब, पूरब दक्षिण बोल दो या दक्षिण पूर्व बोल दो। तो इनमें से कौन सा आंसर दिख रहा है आपको? सी में दिख रहा है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो देन सी इज ए राइट आंसर। 13वें का जो प्रश्न का आंसर है वह सी है। यह ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। चलो अपन आगे चलते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न, ये आरएस प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। ये क्या कह रहा है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? राजस्थान में मानसून दिशा किस दिशा में बढ़ती है? तो ए ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, और सी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और डी ऑप्शन है दक्षिण से पूर्व। अब इसमें से कौन सा आंसर राइट है मित्रों? राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा है वह किस दिशा में बढ़ती है? बताइए मित्रों, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? अब राजस्थान में यदि अपन मानसूनी वर्षा को देखते हैं तो ये थोड़ा सा मैं राजस्थान का यहाँ पे नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने नक्शा बना दिया। यहाँ पर मानसूनी दिशा पूछी जा रही है, न कि वर्षा का स्तर, इस बात को याद रखिएगा। तो राजस्थान में जो ये तिरछी अपनी अरावली पर्वतमाला है, और जो वर्षा आती है, बादल आते हैं, वह इस साइड से आते हैं मित्रों, इधर से। आगे बात समझ में? तो ऐसे आते आते वर्षा का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो आंसर क्या होगा कि राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा है, तो ये तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, और यहाँ पश्चिम, यहाँ से प्रवेश करती है। तो ये पश्चिम और दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ यदि अपन देखें तो राजस्थान में मानसूनी वर्षा का स्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो डेफिनेटली कौन सा आंसर राइट होगा? देन ए इज ए राइट आंसर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान का जो दिशा है वर्षा का, वह बढ़ती चली जाती है। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यह प्रश्न बाकायदा पूछा गया प्रश्न है आरएस प्री 2009 के अंदर। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अपन चलते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये राजस्थान में
जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, यह प्रश्न पूछा गया मित्रों RS प्री 2010 के अंदर पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास बूंदी, बी ऑप्शन दिया हुआ है बारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों जैसलमेर एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है राजसमंद। अब न्यूनतम वायुदाब, अब वायुदाब न्यूनतम कहाँ होता है? जहां पर अत्यंत गर्मी होती है। जब गर्मी होती है तो ऑटोमेटिकली वहां की जो वायु है गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। और उच्च वायुदाब कब होता है? उच्च वायुदाब तब होता है जहां पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं और तिरछी पड़ने के कारण वहां की जो वायु है ठंडी हो गई है, तो वायु ठंडी होकर नीचे बैठती है, तो वहां पे वायुदाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं कि जून माह के अंदर जैसलमेर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इन तीनों के मुकाबले में। बूंदी, बारा और राजसमंद के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है जैसलमेर में पड़ती है। तो जून माह में न्यूनतम वायुदाब कहां पर होगा मित्रों? जैसलमेर में होगा। देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं मित्रों। 16वें नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जो ये प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया है, यह सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 में पूछा गया है आरपीएससी के माध्यम से। देखें इसका आंसर क्या होता है। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो ये याद करने का सब्जेक्ट टॉपिक है। ए नंबर है 5, बी नंबर है 4, सी नंबर है 6 और डी नंबर है 3। इन चारों में से एक आंसर राइट है मित्रों। तो अगर अपन देखें कि राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो 5 जलवायु क्षेत्रों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। देन ए इज ए राइट आंसर। तो इसके ऊपर अपन क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों अपन। 17वें नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत है। ये वन रक्षक परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का जो वार्षिक औसत है वह कितना है वर्षा का। इसमें अप्रोक्सीमेट बताया गया है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया। देखो आप लोग, ए ऑप्शन दिया हुआ है 48 से 52 सेंटीमीटर के मध्य में, बी ऑप्शन दिया हुआ है 63 से 67 सेंटीमीटर के मध्य में, सी ऑप्शन दिया हुआ है 57 से 58 सेंटीमीटर के मध्य में और डी ऑप्शन दिया हुआ है 58 से 62 सेंटीमीटर के मध्य में। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि 48 से 52 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 63 से 67 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 57 से 58 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 58 से 62 सेंटीमीटर। यदि अपन देखें राजस्थान का औसत वार्षिक औसत है वह 57 से 58 सेंटीमीटर के मध्य में चलता रहता है। तो देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो सी के ऊपर अपन काला कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन 17वें नंबर के प्रश्न के ऊपर। 18वें नंबर का प्रश्न पे। 18वें नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जो 18वें नंबर का प्रश्न है यह भी वन रक्षक परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों। ये क्या कह रहा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड है। पहला है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, दूसरा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इन चारों में से कौन सा जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि खंड है? तो डेफिनेटली जो दक्षिणी क्षेत्र है वह सबसे छोटा कृषि खंड है, क्योंकि पहाड़ ज्यादा है मित्रों। पहाड़ है, पठार है, तो उधर सबसे छोटा क्षेत्र है। तो डेफिनेटली आर्द्र दक्षिणी मैदानी जो क्षेत्र है मित्रों वह राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र के खंड के अंतर्गत आता है। तो देन ए इज ए राइट आंसर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं मित्रों। ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट अपन चलते हैं 19 नंबर के ऊपर। 19वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है। यह प्रश्न पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है तथा आरएस प्री 2016 के अंदर भी पूछा गया यह प्रश्न। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में देखते हैं तो पश्चिमी जो राजस्थान है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। तो देन देखते हैं पश्चिमी क्या जा रहा है। ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र नहीं है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ये भी नहीं है, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश और बाढ़ संभाव्य पूर्वी। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड बताया जाता है मित्रों। क्लियर होगी बात। तो देन सी इज ए राइट आंसर। तो इसके ऊपर अपन क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मित्रों क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न थर्ड ग्रेड टीचर 2004 में पूछा गया प्रश्न मित्रों। क्या कह रहा है ये, राजस्थान का जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक है। अब इन चारों में से औसत वर्षा सबसे अधिक किसमें है यह ये पूछना चाह रहा है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं मित्रों। ए ऑप्शन दिया हुआ है भरतपुर, बी ऑप्शन दिया हुआ है अपने सामने बांसवाड़ा, सी ऑप्शन दिया हुआ है झालावाड़ और डी ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों अपने सामने सिरोही। इन चारों में से सबसे ज्यादा औसत वार्षिक जो देखा जाए स्तर, चारों में से सबसे ज्यादा कहां पर देखा गया है, सबसे ज्यादा डेफिनेटली झालावाड़ में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक स्तर है। तो डेन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। इस पे क्लिक कर देता हूं 20वें नंबर पे। नेक्स्ट चलते हैं अपन 21वें नंबर के प्रश्न पर। यह प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड एसएसटी 2011 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहता है ये, राजस्थान का अर्ध जिला कहलाता है, अर्ध अर्ध जिला, अर्ध नहीं अर्ध जिला कहलाता है उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मतलब अर्ध क्षेत्र अर्ध जलवायु प्रदेश कौन सा जिला कहलाता है। तो अगर अपन देखें तो ये भी नक्शे के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो अर्ध जिला यदि अपन देखते हैं तो राजस्थान का जो अर्ध जिला कहलाया है वह झालावाड़ कहलाता है मित्रों। इसको याद कर लेना, सीधा अर्ध जिला राजस्थान का झालावाड़। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं 22वें नंबर के प्रश्न के ऊपर। 22वें नंबर का प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखें अपन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो झालावाड़ बांसवाड़ा, सिरोही बूंदी सिरोही, जयपुर सीकर और भरतपुर धौलपुर। तो अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है वो डेफिनेटली राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आता है। तो अति आर्द्र कौन सा होगा, तो झालावाड़ और बांसवाड़ा जो होगा वह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आएगा। तो देन ए इज ए मित्रों राइट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अपन चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में, ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ग्रीष्म ऋतु में ए नंबर है बीकानेर, बी नंबर है बाड़मेर, सी नंबर है जैसलमेर और डी नंबर है गंगानगर। तो सबसे ज्यादा जो आंधियां चलती हैं आपने काफी बार पढ़ लिया होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलती हैं। तो ये सबसे ज्यादा कहां पर चलती हैं, सबसे ज्यादा गंगानगर में चलती हैं। तो देन डी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 23वें नंबर के प्रश्न पे। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, 23 नंबर का जो प्रश्न है, सॉरी 24 नंबर का जो प्रश्न है, ये वन रक्षक परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, लू शब्द से तात्पर्य है। लू क्या है, डेफिनेटली लू है क्या वास्तव में। लू मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लू जो है ये गर्म हवाएं हैं, जो गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधियां होती हैं उन्हें लू कहा जाता है। बट ये लू जो है पूरे इंडिया में लू नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में इन गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो अब इसमें देख लेते हैं राजस्थान में गर्म जो धूल भरी हवाएं वह कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है। यदि अपन चारों ऑप्शन में देखें तो धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, देन बी इज ए राइट आंसर। तो बी पे अपन क्लिक कर देते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 25वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, जो 25वें नंबर का प्रश्न है मित्रों। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र। बताइए, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये मैं आप लोगों को जो ये प्रश्न है ये कोई ज्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को मैं जो मैं आप लोगों को बीच बीच में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं एसएसटी की उसको भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से सीधी लाइन उठ के आई है मित्रों ये। और ये जो प्रश्न है 25 नंबर का, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2010 में पूछा गया प्रश्न है।
तो मानसूनी जो ग्रीष्म ऋतु की पवनें हैं वह डेफिनेटली जमीन गर्म हो जाती है तो समुद्र से हवा बहती है, तो समुद्र से स्थल की तरफ जो पवनें बहती हैं वह मानसूनी ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। तो देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। ये तो सीधा प्रश्न है। राजस्थान को यह पुलिस कांस्टेबल 1998 में पूछा गया प्रश्न है। तो राजस्थान को जो समवर्षा रेखा है वह 50 सेंटीमीटर में बांटती है। तो देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है 27 नंबर का प्रश्न। मानसून शब्द किस भाषा से बना है। कितना अच्छा प्रश्न है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है टीचर के अंदर सन 2010 के एग्जाम में। तो जो मानसून शब्द है वह किस भाषा से बना हुआ प्रश्न है। सॉरी, किस भाषा से बना हुआ है मानसून। आप देखो, जो प्रश्न को हम लाइनें पढ़ते हैं उन लाइनों को हम जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कंपटीशन जो भी हम तैयारी करते हैं टेक्स्ट बुकों में से या हम लोग रेफरेंस बुकों में से तैयारी करते हैं, तो जिन लाइनों को हम इग्नोर कर देते हैं एग्जामिनर उन्हीं लाइनों में से प्रश्न पूछता है। इसलिए कहता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। ये पूछा गया प्रश्न है। मानसून जो शब्द है मित्रों वह अरबी भाषा से लिया हुआ शब्द है। क्लियर होगी बात। तो अपन किस पे क्लिक करेंगे। ये अपन सी के ऊपर क्लिक करेंगे। देन सी इज ए राइट आंसर। इसके साथ मित्रों ये मेरा आज का जो क्वेश्चन बैंक पार्ट 3 था वो समाप्त होता है। और आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूं मित्रों, और जल्द ही एक नए टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने आता हूं। इसके साथ नमस्कार दोस्तों।